आपकी असफलता यह दर्शाती है कि आपने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया है। तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को काफ़ी दिल लगा करके कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में कोटिंग 2 जो है मैंने लाया था, जिसमें कि हमने जो है डिफरेंट टाइप्स के कोटिंग देखे थे। और उसके बाद से जो है हमारा कोटिंग में ही कोटिंग का इक्विपमेंट बच रहा है। देन हम कोटिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हमारे कोटिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो चल आइए देखते हैं इक्विपमेंट ऑफ कोटिंग। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोटिंग के इक्विपमेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके बॉडी शेप एंड फंक्शन के बेस पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे मुख्यतः जो है 3 प्रकार के जो है कोटिंग इक्विपमेंट होते हैं। जैसे कि पहला तो हमने यहाँ पे आप लोगों को लिख रखा है कन्वेंशनल कोटिंग पेन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा परफोरेटेड कोटिंग पेन, और तीसरा जो है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ठीक है, तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है हमारे 2 काम में आता है। एक तो वो ड्राइंग के भी काम में आता है और दूसरा जो है वो कोटिंग के भी काम में आता है। और मोस्टली फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर से जो है होते हैं हमारे वो पैलेट्स के कोटिंग किए जाते हैं। जिस प्रकार से जो है हम ग्रेन्यूल्स का ड्राइंग करते हैं, सेम उसी में जो है हम स्प्रे लगा देते हैं। स्प्रे, और स्प्रे में क्या होता है, सॉरी, उसमें हम गन लगा देते हैं। गन में जो है हम ट्यूब लगा देते हैं। ट्यूब के थ्रू जो है सॉल्यूशन को हम मतलब कोटिंग मटेरियल सॉल्यूशन को पास करते हैं। कोटिंग मटेरियल को सॉल्यूशन को पास करने से जो हमारे पैलेट्स हैं वो फ्लूइडाइड की तरह एयर में जो है नीचे से इनलेट एयर दे दिया जाता है। ठीक है, और उसमें आउटलेट दिया जाता है। वो ये सारे प्रोसेस उसमें जो होते हैं और उसके थ्रू जो है हमारा क्या होता है कि पैलेट्स उठते हैं और स्प्रे उन पे पैलेट्स पे पड़ता है, जिससे कि वो हमारे पैलेट्स कोटिंग हो जाया करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, फ्लूइडाइड बेड कोटिंग हो गया। ठीक है, और उसी में जो है हमारा हॉट एयर इनलेट होता है, जिसकी वजह से वो ड्राइंग हो जाते हैं। तो वो सारे चीज़ों को जो है हम लोग तो इसमें भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम देखते हैं थोड़ा कन्वेंशनल कोटिंग पैन क्या होते हैं। देन उसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे परफोरेटेड कोटिंग पैन में, और जो है फ्लूइडाइड के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। तो कन्वेंशनल में भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पेलिग्रीन पेन होते हैं, इमर्सन स्वाड कोटिंग पेन होते हैं, इमर्सन ट्यूब होते हैं। ठीक है, तो पेलिग्रीन में जो होता है कुछ इस प्रकार से जो है हमारे ऐसे सीधे होते हैं, ये कोटिंग पेन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर जो है ये बफल होता है, बफेल होता है, और यहाँ से जो है हमारा ऐसे जो है यहाँ पे ये ट्यूब लगा होता है, जिसके ये जो कि अंदर की तरफ जो है यहाँ पे हमारे स्प्रे गन वगैरह जो है लगे होते हैं। तो ये तो जो है हमारा स्ट्रक्चर है। मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है आप लोगों को इसका पिक्चर दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोगों का और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पेलिग्रीन पेन हो गया, इमर्सन स्वाड हो गया, इमर्सन ट्यूब्स हो गए। पेलिग्रीन पेन में जो होता है मोस्टली जो है हमारा जो है बोल सकते हैं कि इंटेरिक कोटिंग या सबसे ज्यादा जो है हमारा शुगर कोटिंग के लिए ये इस प्रकार के पेलिग्रीन पेन जो है हमारे इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब जो है इमर्सन स्वाड कोटिंग पेन में क्या होता है कि एक प्रकार का हमारा पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एसएस का बना होता है। एसएस का एक प्रकार का पेन टाइप का होता है। इसके अंदर जो है हमारे जो बफेल लगे जो होते हैं, ठीक है, एक प्रकार के बफेल लगे होते हैं, जो कि इनको परफोरेटेड स्वाड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए जो है हम इसको जो है क्या बोलते हैं, इमर्सन स्वाड कोटिंग पेन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर इनलेट, आउटलेट और स्प्रे वगैरह जो है लगा दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा ये बेड होता है, इसको जो है हम कोटिंग बेड बोलते हैं, जहाँ पे कि टेबलेट को जो है रखा जाता है। ठीक है, इसमें भी जो है यहाँ पे ऐसे जो है डाल यहाँ पे इसको ये पोर्शन जो है बाहर हटा लिया जाता है।
जिसमें कि हमारे नोजल लगे होते हैं, गन स्प्रे गन होते हैं, ठीक है, जिनसे कि हमको स्प्रे करना होता है। तो ये जो है हटा करके इसके अंदर जो है हम टेबलेट को भर लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद से जो है हमारा जो है इसको कोटिंग पेन जो होता है, पेन लाइक स्ट्रक्चर जो पेलिग्रीन स्ट्रक्चर जो है, इसको जो है हम सेटिंग कर देते हैं। इनके अंदर मोटर लगे होते हैं, जिनकी वजह से जो है क्या होता है कि ये राउंड राउंड घूमता है और इसके अंदर जो है इनलेट एयर पास कराया जाता है। इसके अंदर भी जो है एक यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है इमर्सन ट्यूब सिस्टम बना दिया गया है। तो इसमें एक ट्यूब लगा दिया जाता है कोटिंग पैन के अंदर, और इसके अंदर जो है ये पाइप डाल दिया जाता है, जिसके थ्रू जो है हमारा इनलेट एयर आता है। इनलेट एयर आने की वजह से हमारा टेबलेट का बेड हो गया, यहाँ पे कि टेबलेट रखे जाते हैं, ठीक है। और ये जो है एयर स्प्रे आकर के इसमें यहाँ पे स्प्रे गन स्प्रे लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है स्प्रे इसके थ्रू सॉल्यूशन पास करा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है हमारा कोटिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब चालू हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये इन सब के जो है डायग्राम जो है मैं इनमें जो है रिप्रेजेंट कर दूंगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं परफोरेटेड कोटिंग पैन में, ठीक है। तो आइए देखते हैं परफोरेटेड कोटिंग पैन। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं परफोरेटेड कोटिंग पैन, ठीक है। परफोरेटेड कोटिंग पेन मोस्टली जो है आजकल इंडस्ट्री में यही सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। होता क्या है कि ये इनको जो है यदि हम ऑटोमेटिक कोटिंग पेन भी बोले तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लेकिन हम बात करते हैं कि इसको परफोरेटेड कोटिंग पेन क्यों बोला जा रहा है। तो परफोरेटेड का मतलब होता है जैसे कि हमारा स्मॉल स्मॉल टाइप का जो है होल होता है। जैसे कि कन्वेंशनल कोटिंग पेन में हमने देखा था कि हमारा पेन एक पेन रहता था, पेन के अंदर जो है हम क्या करते हैं कि ये टेबलेट को भर देते हैं, भरने के बाद से इसके अंदर जो है हमने क्या लगा दिया, इस प्रकार से जो है एक इनलेट एयर डाल दिया, इनलेट एयर डाल दिया, और एक हमारा आउटलेट एयर हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो है हमने क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे स्प्रे के लिए गन लगा दिया। इस टाइप का जो है हमारा स्प्रे के लिए एक गन हो गया, जहां से कि यहाँ से स्प्रे कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है क्या हो गया, ये कन्वेंशनल कोटिंग पेन हो गया, जिसमें कि पेलिग्रीन स्वाड और ट्यूब देखे थे, इमर्सन स्वाड और ट्यूब देखे थे। ये इसको जो है मैनुअली ऑपरेट करते हैं, इसके अंदर मैनुअली जो है हम टेबलेट को फीड करते हैं और इनलेट एयर जो है हमारा आता है, ठीक है। और ये आउटलेट एयर, यहाँ से जो एयर जो है पास होता है, और यहाँ से जो है हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है सोल्यूशन को हम जो है स्प्रे, यहाँ पे गन लगे होते हैं, यहाँ पे हमारे गन लगे होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे स्प्रे गन होते हैं, यहाँ ट्यूब लगे होते हैं। एक ट्यूब में हमारा एयर जाता है, ठीक है, इनलेट एयर जाता है, और यहाँ से हमारा एक सोल्यूशन के लिए एक ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है। सोल्यूशन जाने के बाद एयर प्रेशर की वजह से जो है हमारा क्या करता है, ये सोल्यूशन जो है स्प्रे होता है टेबलेट के ऊपर, और ये जो कोटिंग पेन जो है, कोटिंग पेन जो है हमारा ये भी घूमता रहता है, ठीक है। ये घूमता रहता है, जिसके वजह से जो है हमारा सोल्यूशन स्प्रे लगा दिए और अपना इनलेट आउटलेट सेट कर दिए, हमारा ये टेबलेट इसके अंदर पेन के अंदर घूमता रहता है। ये मूवेबल होता है, ये मोटर पे सेट होता है कोटिंग पेन। तो ये घूमने की वजह से टेबलेट के स्प्रे बराबर जो है टेबलेट पे पड़ते हैं और हमारा कोटिंग होता है। लेकिन ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, मैनुअल टाइप के होते हैं मोस्टली, ठीक है। लेकिन परफोरेटेड कोटिंग पेन जो होते हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं, और मोस्टली सबसे ज्यादा जो है आउटपुट देने के लिए सहायक होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट आते हैं, जैसे कि हाई कोटा होता है, ठीक है। ये सब नाम आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेक्टोकेम कंपनी का आता है, बेक्टोकेम कंपनी का LS150 आता है, ठीक है। बेक्टोकेम कंपनी का आता है, ACG पाम का आता है, ACG पाम पैक आते हैं, पाम आप लोग नाम सुने होंगे शायद, CG पाम पैक का आता है, नियो कोटा आता है, नियो कोटा। ये सारे क्या होते हैं, परफोरेटेड। इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो पैन, ये जो है ये पैन जो लगा है इसको हम कन्वेंशनल पैन बोलते हैं, कन्वेंशनल पैन बोलते हैं। लेकिन इनके अंदर जो पैन नहीं लगे होता है, इनके अंदर जो है परफोरेटेड होल लाइक जो है ऐसे ट्यूब लाइक जो है स्ट्रक्चर लगा होता है, और
जो इनके अंदर जो ये होल लाइक ट्यूब लगे होते हैं, इनके ऊपर एक लेयर जो होता है, ये पूरा होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, होल लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये होल लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, परफोरेटेड। जो होल होते हैं इनको परफोरेटेड बोला जाता है, जिसके वजह से इनको परफोरेटेड कोटिंग मशीन बोला जाता है, या ऑटोमेटिक कोटिंग मशीन भी बोला जाता है। यही वजह है कि यही मतलब इनके अंदर जो होल लगे होते हैं, और इनके ही अंदर जो है होल के अंदर यदि हम ऐसे इस प्रकार से यदि देखें तो इनके अंदर बेफल भी लगे होते हैं, इस तरह से बेफल्स भी लगे होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर। बेफल्स का काम जो होता है कोटिंग को टेबलेट्स को है रेजिस्टेंस प्रदान करने का काम जो है बेफल्स करता है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है हमारे ये क्या होते हैं, कोटिंग मशीन जो है ऑटोमेटिक कोटिंग मशीन कहलाते हैं। अब देखते हैं इनके अंदर पैरामीटर क्या होते हैं। पैरामीटर तो लगभग जो है मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन जो है हम देखते हैं पैरामीटर, इनके अंदर पैरामीटर और इनकी सेटिंग कैसे होती है। तो सेटिंग में जो है हमारा जो है क्या होता है कि क्या क्या सेटिंग करते हैं। तो मशीन सेटिंग की हम बात करें, मशीन सेटिंग की यदि बात करें तो हमें जो है ये परफोरेटेड, इसको हम एक प्रकार से पैन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैन इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है होल हो जाता है, तो हम इनको परफोरेटेड ट्यूब बोल सकते हैं, या परफोरेटेड हम पैन करते हैं। इसके जो है हम क्या क्या सेटिंग करते हैं, तो पैन का आरपीएम सेट करते हैं, आरपीएम पैन का सेट करते हैं। यहाँ पे भी हम पैन का आरपीएम सेट करते हैं। ठीक है, हमको कितना आरपीएम पे चलाना है। ठीक है, उसके बाद से इनलेट एयर का टेम्परेचर सेट करते हैं, इनलेट एयर टेम्परेचर सेट करते हैं। ठीक है, फिर आउटलेट एयर, आउटलेट को एग्जस्ट एयर भी बोला जाता है, आउटलेट एयर। ठीक है, इनलेट एयर, आउटलेट एयर। और उसके बाद से जो है हमारा जो गन होता है, गन मशीन होता है। ठीक है, जिसके अंदर स्प्रे नोजल लगे होते हैं। हमारा ये गन हो गया, गन लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप लोगों को हम डायग्राम में दिखाने की कोशिश करेंगे। गन होते हैं, गन के अंदर जो है गन से ही जो है हमारा जो है सॉल्यूशन जो है बाहर निकलता है। तो जिसके अंदर अभी हमने यहाँ पे बताया कि हमारा एयर का प्रेशर जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर गन का जो है हम प्रेशर, जिसको कि हम डोजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, डोजिंग या गन का एयर प्रेशर सेट करते हैं। गन का हमारा कितना एयर प्रेशर है, जिसके वजह से जो है हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन जो है एक टैंक में रखा जाता है। ठीक है, एक टैंक में रखा रहता है, और उसके अंदर स्टरर लगा रहता है। बीच बीच में जो है स्टरर को हम सॉल्यूशन टैंक, जिसमें कोटिंग मटेरियल का सॉल्यूशन भरा रहता है, वो चूंकि वो सस्पेंशन टाइप का होता है, इसीलिए इसके स्टरर को हम बीच बीच में जो है घुमाते रहते हैं। तो वो भी जो है हम अपने एज पर रिक्वायरमेंट जो है उसको हम घुमाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमारा एक और जो है वो लगा होता है, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक मोटर टाइप का लगा होता है, यहाँ से एक ट्यूब कनेक्ट होता है। वो ट्यूब जो है, इसके अंदर सिलिकॉन ट्यूब लगे होते हैं। सिलिकॉन ट्यूब से ही जो है हमारा हो करके इस नोजल गन में जो है हमारा सॉल्यूशन चढ़ता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, उसका आरपीएम। इसका आरपीएम मतलब कि इसको हम पेरिस्टाल्टिक पंप बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक पंप क्या करता है कि सॉल्यूशन को निकाल करके हमारे कोटिंग के पैन जो है, कोटिंग का जो गन है, गन में लाने के लिए पेरिस्टाल्टिक पंप हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि कोटिंग के गन में लाता है। और लाने के बाद जो है जो प्रोसेस इसमें हो रहा था, कन्वेंशनल कोटिंग पैन में हो रहा था, सेम वही जो है प्रोसेस हमारे ये क्या बोलते हैं, परफोरेटेड कोटिंग पैन में भी होता है। ठीक है, तो इनलेट एयर एज पर हम टेबलेट के प्रोडक्ट जो है जिस प्रकार के हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसके हिसाब से रखते हैं। आउटलेट जो है, आउटलेट की सेटिंग कोई नहीं होती। आउटलेट जो है अपने आप से जो है
वो मैनेज किया जाता है। ठीक है, मेन जो हमारा कोटिंग का पैन का आरपीएम, फिर जो है पेरिस्टाल्टिक पंप का आरपीएम जिसको कि हम डोजिंग बोल रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद से जो हम इसके अंदर जो वो लगाते हैं स्प्रे का जो गन लगाते हैं वो गन, और इसको क्या बोलते हैं, कोटिंग के अंदर जो होता है हमारा बेड होता है, तो गन से बेड का जो है डिस्टेंस ये हमारा जो है मेन होता है, इसका एंगल और बेड का डिस्टेंस, इसको जो है सेटिंग ड्यूरिंग सेटिंग जो है मैनेज करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा एक प्रकार का मशीन सेटिंग और जो है हमारा क्या बोल सकते हैं कि कोटिंग का जो है स्टेप जो है फिल्म कोटिंग का या सुगर कोटिंग का जो है हमारा इस प्रकार से जो है उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से जो है हमारे कोटिंग पेन की जो है सेटिंग होती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा बचता है टेबलेट्स के कोटिंग के डिफेक्ट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले भी मैंने बता रखा था कि ऑरेंज पील से क्वेश्चन आया था, यहाँ पे स्प्रे से ही रिलेटेड था। स्प्रे जो है हम किस प्रकार सेट करेंगे कि हमारा ऑरेंज पील जो है हमारा जो है सही हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक जो है डिफेक्ट ड्यूरिंग कोटिंग या प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कोटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है रेलवे में आया हुआ है, आप लोग की स्क्रीन पे जो है आ जाएगा नजर। मैं आप लोग की स्क्रीन पे जो है उस क्वेश्चन को जो है दिखाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन ये है, आप लोग को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ऑरेंज पील इफेक्ट कैन बी माइटिगेटेड बाई, तो ऑप्शन दिया हुआ है एडिंग मोर टाल्क टू द कोटिंग फार्मूला, दूसरा दिया है स्लोइंग डाउन द कोटिंग पेन स्पीड, तीसरा जो दिया हुआ है डिक्रीजिंग स्प्रे डिस्टेंस, और चौथा ऑप्शन जो है यूजिंग ए फाइनर स्प्रे नोजल। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा भी आरआरबी का जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उससे मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो इसका जो है हमारा ऑप्शन देखते हैं कि क्या सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम ये सारे डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो उसी में जो है हमारा एक जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सीधा सीधा जो है दिया हुआ है ऑरेंज पील। ठीक है, तो ऑरेंज पील होने के कारण क्या क्या है, इन प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ स्प्रे। ठीक है, इन प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ स्प्रे, SPREY स्प्रे। ठीक है, और क्या दिया है इसमें जो है इनके ये ऑरेंज पील होने का कारण क्या क्या होता है, मतलब कि क्यों इम्प्रॉपर स्प्रे हो रहा है, यानी कि स्प्रे गन को हम ठीक से सेट नहीं किए हैं, एक तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो जिससे कि हम यहाँ पे ऑरेंज पील का हम आपको डायग्राम भी दिखा देंगे कि ऑरेंज पील होता क्यों है, वो किस टाइप का होता है। वो क्या होता है कि टेबलेट के ऊपर रफनेस हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे भी हमने रफनेस लिखा हुआ है, तो रफनेस उसमें भी जो है जस्ट लाइक रफनेस टाइप का ही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होगा, इसका जो है हमारा जो है जैसे कि उसमें हमने ऑप्शन बोला था 4 टाइप का ऑप्शन बोला था, 4, तो इसमें एक ऑप्शन जो है यूजिंग फाइन स्प्रे नोजल, जैसा कि यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है स्प्रे गन सेटिंग, यहाँ पे हमने क्या लिखा है सेट नोजल प्रॉपर टू बेड। कहने का मतलब कि हमारा रफनेस बोल दें, रफनेस और ऑरेंज पील दोनों जो है हमारे नोजल को प्रॉपर जो है सेटिंग नहीं किए। जैसे कि हम गन बता रहे थे ना, गन में क्या होते हैं नोजल होते हैं। ठीक है, उसको हम यदि प्रॉपर सेटिंग नहीं किए, जिसके वजह से जो है हमारा क्या देखने को मिलता है, रफनेस और ऑरेंज पील देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो स्प्रे रेट जो होता है हमारा क्या होता है, जैसे हमारा कोटिंग हो गया, कोटिंग का ये अंदर का हिस्सा हो गया, इसके अंदर जो है हमारे इस प्रकार से जो है यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से करके गन लगे होते हैं, ऑटोमेटिक कोटिंग की बात बोल रहा हूँ। और गन में क्या होते हैं, जो है नोजल होते हैं, नोजल के थ्रू जो है हमारा क्या होता है कि स्प्रे होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ इस प्रकार से जो है हमारे पूरे ये बेड होते हैं जहाँ पे कि ये टेबलेट रखे जाते हैं, ये बेड होते हैं, इन पे जो है हमारा ये टेबलेट जो है स्प्रे करता है। ठीक है, तो यानी कि हम इनका जो गन का जो है हम ठीक से यदि सेटिंग नहीं करते हैं,
ठीक है, यानी कि स्प्रे का गन का जो है सेटिंग हम ठीक से नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो है हमें क्या होता है, ऑरेंज पील और रफनेस देखने को मिलता है। अब रफनेस में क्या होता है ना कि ड्रॉपलेट्स इनका सेटिंग ठीक से नहीं होगा तो ये क्या होंगे, इनको प्रॉपर स्प्रे होना चाहिए कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन को, तो ये ड्रॉप वाइज जो है क्या होंगे, ये टेबलेट पे जाकर के हमारे गिर जाएंगे और गिरने से जो है इनलेट एयर जो है इनको ड्रॉपलेट्स को जो है क्या कर देगा, ड्राई कर देगा। ड्राई करने की वजह से जो है हमारा कोटिंग टेबलेट पे क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से खुरदुरा खुरदुरा टाइप का जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रफनेस हो गया। और सेम उसी तरह से है ऑरेंज पील भी हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। ऑरेंज पील जो है मैं बोल भी रहा था कि कोटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इनसफिशियंट ड्राइंग, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इनसफिशियंट टू ड्राइंग। इसमें जो है थोड़ा कम मतलब कि ड्राइंग कर दिए और इसमें रफनेस में क्या किए कि ड्राइंग को ज्यादा बढ़ा दिए। अब एक और इसमें दिया है इनकरेक्ट थिनर। हम जब सॉल्यूशन प्रिपरेशन की बात बोल रहे थे तो वहां पे जो है हमने बताया होगा कि बाइंडर जो होते हैं ना हमारे हार्ड हो जाते हैं, ज्यादातर डिस्कस हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो है हम कुछ जो है ऐसे मटेरियल मिलाते हैं जिनको कि वो थिनर का काम कर देते हैं। ठीक है, जैसे पीजी वगैरह प्लास्टिसाइजर वो थिनर का काम करते हैं। तो जो है यदि प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलाने की वजह से जो है क्या हो जाता है, ऑरेंज पील या रफनेस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हम नए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, ब्रीजिंग। ठीक है, ब्रीजिंग मतलब कि ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका भी आपको डायग्राम आप लोग को मिल जाएगा, ऐसे ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर जो है हो जाएगा, उठ जाएगा। इसका कारण क्या है, हम स्प्रे रेट जो हमारे यहाँ स्प्रे रेट है ये क्या हो जाएंगे, स्प्रे रेट को हम हाई कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमको ब्रीजिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो हम यदि हम स्प्रे रेट को प्रॉपर मेंटेन करते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमें जो है स्प्रे रेट का प्रॉब्लम हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ब्लिस्टरिंग में क्या होता है, कि टेम्परेचर क्या होता है कि ज्यादा टेम्परेचर हाई कर देने से हम पैन के अंदर जो है इनलेट जो एयर डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर सपोज कीजिए कि हमको 50 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, इसके जगह पे हम जो है 60 डिग्री कर दिए, 70 डिग्री कर दिए, 80 डिग्री कर दिए, तो हमारा इसके अंदर जो स्प्रे इवेपोरेशन कर जाएगा। स्प्रे जो आ रहा है इसके अंदर पैन के अंदर वो इवेपोरेशन कर जाएगा। इवेपोरेशन होने की वजह से जो है हमारे टेबलेट के ऊपर जो है ब्लिस्टरिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है आ जाएंगे। ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारा टेबलेट जो है ब्लिस्टर की तरह फूल भी सकता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को जो है दूर करने के लिए हमें टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन करना होगा। अब फिर देखते हैं हेजिंग या डल फिल्म या ब्लूमिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इम्प्रॉपर जो है हमारा कलर जो है प्रॉपर तरीके से जो है मिक्स नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा कलर जो है डल दिखने, टेबलेट जो है प्रॉपर शाइनिंग नहीं आएगा, डल टाइप का दिखेगा, जिसको कि हम आप जो है आपको हमें डायग्राम पे हम दिखा देंगे। ठीक है, अगला प्रॉब्लम क्या होता है, क्रैकिंग का मतलब होता है टूट जाना। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, इंटरनल स्ट्रेस ऑन द कोटिंग देते वक्त यदि हम टेबलेट के अंदर जो है स्ट्रेस आ जाता है जिसकी वजह से टेबलेट क्रैक कर जाते हैं, उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग। अब देखिए ट्विनिंग और स्टीनिंग, इसमें क्या होता है कि दो टेबलेट जो है आपस में इस प्रकार से 2 या 3 टेबलेट आपस में चपक जाते हैं, ऐसे इस प्रकार से जुड़वा की तरह चपक जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या होता है, ओवरवेटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा है तो हम कूलिंग कर दिए, नहीं तो बहुत ज्यादा जो है हम स्प्रे कर दिए और टेम्परेचर को जो है यहाँ पे हमने जो है क्या किया था, ज्यादा हाई कर दिया था, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसके वजह से जो है हमारा ट्विनिंग और पीटिंग जो है देखने को मिलता है। तो और कुछ और प्रॉब्लम है जैसे कि इम्बोसिंग हो जाता है। ठीक है, इम्बोसिंग को ही हम जो है ब्रीजिंग भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमारे पंच में होता था। ठीक है, ब्लिस्टरिंग भी तो आप लोग समझ ही गए। तो इस प्रकार से जो है हमारा प्रॉब्लम जो है कोटिंग का जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है और कोटिंग का टॉपिक जो है हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम और त्रुटि रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हम तुरंत यदि कमेंट को देखेंगे तो आपका जो है सॉल्यूशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाने
का प्रयास करेंगे। और इसमें यदि कुछ और भी प्रॉब्लम्स जो है या कुछ और कंसेप्ट जो छूट गए होंगे, हम लोग MCQ के माध्यम से जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहीं पे हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।